नाज़रीन इकराम, रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का जवाब दिया। एयर स्ट्राइक्स की गई। पख्तिका सूबे में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दर्जनों खारजी मारे गए, वासिले जहन्नुम हुए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि इस पाकिस्तान के इकदाम के बाद पाकिस्तान के शहरों तक, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद शहरों तक ये जंग लाने का जो मंसूबा है, और इस वक्त नाज़रीन इकराम पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं उन्होंने जान की बाजी लगा दी हुई है। एक तरफ तो बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायर जो है उसकी इत्तलात है, और जारी बात है कि अगर टीटीपी को मारेंगे तो चीखें जो हैं वो तालिबानी रिजीम की निकलेंगी, क्योंकि ये चट्टे बट्टे हैं एक ही दूसरे के, और ये एक ही जगह से इनकी अब डोरें हिलाई जा रही हैं। यानी अब अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम जो है वो भी भारत से ऑपरेट हो रही है, और रॉ की एक प्रॉक्सी बनना उसे कबूल है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से जो हमें डेवलपमेंट सामने आ रही है, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि काबुल को इस वक्त रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है, काबुल के अंदर ब्लैकआउट किया गया है, और तालिबानी रिजीम इस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की उसके बाद तालिबान की जो रिजीम है, एक बड़ा अजीब सा काम उन्होंने शुरू किया। एक जानिब तो कंधार, ये वो जगह है जहां पर अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा पाए जाते हैं। आजकल वो भी अंडरग्राउंड है। जब से तालिबान का इंटेलिजेंस चीफ, जीडीआई का, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस का चीफ काबुल में हमने ठोका है, उसके बाद कंधार में भी परेशानी है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम जो अफगानिस्तान का न्यूज़ चैनल है तोलो न्यूज़, इसके हवाले से बिलाल सरवरी अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मुझे जो तोलो न्यूज़ के सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया है कि तोलो न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट और तोलो न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन है जो कंधार से होती थी उसे रोक दिया गया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के 2 से 3 मजीद ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट करके आवाम से कुछ न कुछ जो है वो छुपाया जाता रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम जो है उसका ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर टूट चुका है। अब पाकिस्तान का ये मौकिफ नहीं है। पाकिस्तान का मौकिफ यह है कि देखिए जी, हमारा तालिबानी रिजीम के साथ एक टेम्परेरी सीज फायर था। हमारा सीज फायर टीटीपी के साथ, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ, बीएलए या इस तरह के टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ तो नहीं था, और उन्होंने हमारे सरजमीन पर कार्रवाई की, उन्होंने खुद को हमला किया। उसका जवाब तो हमने देना था, क्योंकि दिस इज द न्यू नॉर्मल। हम इस बात का अलल ऐलान जो है पूरी दुनिया को बरमला ये बात बावर करवा चुके हैं, और इसका एक अमली नमूना जो है वो अफगान तालिबान जो है उन्होंने भी देख लिया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इंटरेस्टिंगली मामलात हैं वो बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। एक जानिब तो मैं आपको स्टेट का मौकिफ ये दे दूं, अफगानिस्तान की कुछ न्यूज एजेंसीज ने ये मौकिफ दिया था कि जी, और ये खबर दी थी कि पाकिस्तान का डेलीगेशन दोहा पहुंच चुका है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने अभी तक दोहा अपना डेलीगेशन नहीं भेजा, और ना ही पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली सीज फायर एक्सटेंड हुआ। जो ऑफिशियल्स हैं हु आर क्वाइट अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन, उन्होंने ये बताया नाज़रीन इकराम कि अफगान तालिबान जो है असल मसला उनका है, और वो अपना डेलीगेशन ही फाइनल नहीं कर पा रहे इंटरनल रिफ्ट की वजह से। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भाई हम तो उनके साथ बैठेंगे जिनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी हो। ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं है कि भाई हम भी बैठ के टाइम ज़ाया करें, हम टाइम ज़ाया करने के मूड में नहीं है। फिर इसके बाद पाकिस्तान के हाई रैंकिंग जो सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जी हमने बिल्कुल पख्तिका सूबे के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। 60 से 70 खारजी जो हैं वो हमने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के वासिले जहन्नुम कर दिए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें तेज होने का खदशा है। अफगान वजारत दिफा ने पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाने का हुक्म दिया है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज भी सख्त जवाब के लिए तैयार हैं, यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने यह भांप लिया। फिर इसके बाद नाज़रीन इकराम, चूंकि अफगान तालिबान ने कहा कि सीज फायर विद पाकिस्तान इज ओवर, उसके बाद असल गेम जो है वो शुरू होती है, और मुतअद्दिद बॉर्डर के मकामात के ऊपर ये रिपोर्ट्स आती हैं अफगान मीडिया के मुताबिक कि जी घुमसान का रन जो है वो जारी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आर अवेक, वो मुकम्मल तौर पर जाग रहे हैं, और इनका मुंह तोड़ने के लिए पाकिस्तान जो है वो फुल फ्लेज तरीके से तैयार है, और किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है वो इन्हें कोई मौका ऐसा नहीं देने वाला कि ये इस सारे सिनेरियो में भाग सकें या इन्हें कोई फेस सेविंग मिल सके। पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी वाजे थी, वाजे है और वाजे रहेगी। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही अब ये है, और ये बात अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बावर करवा दी गई है, और इवन जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग कतर, उन्हें बता दिया गया कि भाईजान हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो गया है, इनफ इज इनफ। हमारे जवानों की जिंदगियां जो है ना, आप ये देखें कि एक हमारा फौज का जवान जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान के जो किले के ऊपर खुद कुछ धमाके में वो शहीद हुआ। एक जवान की शहादत का बदला जो हमने 70 से 80 खारजी अफगानिस्तान के अंदर घुस के उनके कैंप उड़ा के लिया है, और ये अभी कुछ भी नहीं है, बदले का आगाज हुआ है। हम अभी तक ये भी नहीं कह रहे कि बदला मुकम्मल हो चुका है। अब नाज़रीन इकराम, लेकिन तशवीशनाक चीज ये है कि ये जो गुल बहादुर ग्रुप है ये इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है, और बन्नू जिला जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उससे एक तशवीशनाक खबर आती है, और एक बहुत बड़ा इंसानी सानिहा जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई और एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो तैयार था। नाज़रीन इकराम, मिरियान पुलिस स्टेशन है जिला बन्नू में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इस पुलिस स्टेशन के ऊपर मुसल्ला जो एक दहशतगर्दों का गिरोह है उसने हमला किया,
और इस हमले को रिपल्स कर दिया गया, यानी नाकाम बना दिया गया। लेकिन अहम चीज़ ये है कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है दहशतगर्दों के खिलाफ, उससे जो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स है वो वापस आ रही थी। और इन पुलिस के बहादुर जवानों को सलाम है जो अपनी ज़िंदगियों पर खेलकर दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं आपके और मेरे अमन की खातिर, सुकून की खातिर। इन्होंने देखा कि एक ऑटो रिक्शा जो है वो बहुत तेज़ी से इनके करीब जो है, मजंग के मकाम के करीब इनके पास आ रहा है। और एक जरंज रिक्शा जो है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स थे, उसी तरीके से ये व्हीकल बॉर्न आईईडी अटैक जो है इन्होंने करना था। और फॉर्चुनेटली ये मंसूबा जो कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के ऊपर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था, इसे फॉइल किया गया। और ये जो इनके एक्सप्लोजिव्स हैं पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से प्रीमेच्योरली डिटोनेट हो गए, क्योंकि पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। ये घबरा गए और दूर ही ये रिक्शा जो है वो फट गया। उसके बाद नाज़रीन इकराम, इसमें बन्नू पुलिस को शाबाश तो बनती है और बन्नू पुलिस की तारीफ भी बनती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ हमें समझ आती है वो ये है कि इस वक्त जो जंग है वो पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद शहरों तक पहुंचाने का फैसला तालिबानी रिजीम जो है उसने भी कर लिया है। और तालिबान की रिजीम जो है ये सब कुछ उसकी सरपरस्ती से हो रहा है। और जो बॉर्डर क्लैशेस के हवाले से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान इज फुली रेडी। देखें, अभी हमने एक एनालिसिस किया और कुछ सैटेलाइट इमेजेस और दीगर चीज़ों को देख रहे थे, तो ये फिर से कोई इधर उधर से टाकी शाकी मार के जंग शुदा टैंक जो है वो तबाह करवाने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाकर खड़े कर रहे हैं। और पाकिस्तान को ये पता है कि ये जख्म चाटेंगे, क्योंकि इनका नया उस्ताद जो भारत है उसकी यही घटिया और नीच हरकतें रहती हैं, जिनके ऊपर इस वक्त ये मोदी की फौज जो है, जो अपने आप को नाम निहाद अमारात इस्लामी कहते हैं, तालिबानी रिजीम, एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ ये लड़ रहे हैं भारत की ईमा पर। तो यहीं से इनकी हकीकत आश्कार हो जानी चाहिए, इनका असल घिनौना गंदा चेहरा, जिसमें ये खारजियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें हार्बर कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, ये अटैक खारजियों ने किया, खारजियों पर स्ट्राइक हुई। इस स्ट्राइक का बदला बॉर्डर पर अगर खारजियों के सहूलतकार तालिबानी रिजीम के फौजी लेंगे, तो पाकिस्तान का जवाब फिर तालिबानी रिजीम के फौजियों को दिया जाएगा, जैसे हमने पहले दिया। और इस मतबा आहिस्ता आहिस्ता जो मर्सी दिखाने का चक्कर है ना, क्योंकि इन्होंने, इनके फौजियों ने अपनी असल दिखा दी। जो स्पिन बोल्दक में हमारे जवानों के जसद खाकी जो है उनकी इन्होंने तौहीन की, तज़हीक की, उसके बाद तो इनके लिए आपको लगता है कि हमारे जवानों के दिल में कोई रहम होगा? हम फिर भी आला इक़दार का मुज़ाहिरा करेंगे, हम ये नहीं करेंगे जो इन्होंने किया, लेकिन ठोकेंगे ज़रूर। हम उसके बाद इनकी बेहुरमती नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जो लाशें हैं वो फिर ज़रूर गिरेंगी अगर ये आकर लड़ते हैं और दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी से निपटने का एक यही तरीका है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।